जय हिंद, मैं नीरज मेहता और आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो बना रहा हूं, एक मेरे पास मैसेज आया हुआ, जैसे कि आप सभी देख पाएंगे। तो मैसेज में ऐसे बताया गया कि अभी जो है EWS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा अपडेट हो गया। तो किस प्रकार से आप EWS प्रमाण पत्र को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, किस प्रकार का इसका प्रोसेस है अप्लाई करने का, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देना है, साइज क्या रखना है डॉक्यूमेंट का, वो सारा प्रोसेस बताएंगे। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से आप सर्टिफिकेट अगर बन के आ जाता है तो किस प्रकार से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। EWS प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का नाम है serviceonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपका पेज जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद इस वेबसाइट को आप इंग्लिश में भी आप देख रहे हैं, इसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी किसी भी माध्यम में आप अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर पे क्लिक करके, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आना होगा। नीचा में आपको मिल जाएगा RTPS सर्विस, इसके नीचा में आपको मिलेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इसका जस्ट नीचा में सबसे नीचा में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तीन तरह का ऑप्शन आपको मिलता है, ब्लॉक, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आप अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल पे क्लिक करना होगा। ब्लॉक लेवल के बनने के बाद ही आप SDO पे बना पाएंगे, और SDO के बनने के बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट पे बना पाएंगे। डायरेक्ट आप SDO या फिर DM पे नहीं बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र हेतु, और यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे और आपका जाति जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए यहाँ पे आप विवरण को फिलअप करेंगे तो आवेदन का विवरण यानी कि कैंडिडेट का जो है एप्लीकेंट जिसका नाम से आप बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि आपको सेलेक्ट करना होता था कि ये सर्टिफिकेट आप इंग्लिश में चाहते हैं या फिर हिंदी में चाहते हैं, लेकिन अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी ही देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो है आपका हिंदी ही ऑटोमेटिक पहले से फिल ही रहेगा। पहले अंग्रेजी का ऑप्शन देता था, लेकिन अभी जो है अंग्रेजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये जो है हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक ना। तो देख लीजिए, अगर आपका अंग्रेजी का ऑप्शन आ रहा है तो आप क्लिक कर देंगे, अंग्रेजी में ही बनाएंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपका हिंदी ही बनेगा। ठीक, उसके बाद चलिए यहाँ पे पुरुष अपने अनुसार जेंडर पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपने अनुसार जो है अभिवादन को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना होगा, जो भी आपका नाम है टाइप करेंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका इधर जो है अंग्रेजी में नाम हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी टाइटल है वो अपने साथ लगा लेंगे, ठीक ना। और ऐसा जो है स्पेस क्लिक करने के बाद हिंदी में आपका सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर से ही बनेगा। लेकिन अगर मोबाइल से आप बनाएंगे तो फिर आपको इधर भी जो है अंग्रेजी में भी टाइप करेंगे और इंग्लिश में भी आपको टाइप करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। अपना डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो चलिए फिलअप करते हैं। अगर यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड देते हैं तो फिर आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, OTP के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर आप आधार से नहीं बनाना चाहते, डॉक्यूमेंट अपलोड करके बनाना चाहते, तो आप इसमें जो है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद नीचे में आपको आएगा स्टेट का ऑप्शन। ये बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बिहार का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप अपना जो भी आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आएगा अनुमंडल, अनुमंडल आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक, ठीक ना, प्रखंड जिसे कहते हैं। और उसके बाद इस चार ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। हम ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे, और वार्ड नंबर आपका जो भी आ रहा है उस वार्ड नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मिलेगा पंचायत का नाम। यहाँ पे जैसे ही आप ग्राम पंचायत पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ग्राम पंचायत का नाम इसमें मिल जाता है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको गाँव का नाम लिखना होगा, ठीक ना, और यहाँ पे जो आपको पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अपना जो भी आपका आ रहा है के नगर यानी कि यहाँ पे जो आपका पुलिस स्टेशन जो आ रहा है उसको यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे अपना पिन नंबर डालेंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे होल्डिंग सर्कल नंबर है तो देंगे, अन्यथा इसमें स्टार मार्क नहीं लगा इसलिए हम इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे, वैसे भी मेरे पास ये नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी जो EWS में अपडेट जो आया हुआ है वो अपडेट यहाँ पे है कि इन दोनों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करने का पड़ेगा, या तो क को सिलेक्ट कीजिए या फिर ख को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप क को सिलेक्ट करेंगे या फिर ख को सिलेक्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या लफड़ा क्या है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना। देखिए क का कहने का मतलब ये हुआ
कि आपका जो जाति है सेंट्रल लेवल के जो है ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी में नहीं आता है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब हुआ कि सेंट्रल लेवल पे आपका जो जाति है ना ही वो ओबीसी में आता है और ना ही आपके बिहार के जो आता है अनुसूचित जाति, जिसे आप एससी एसटी बीसी एबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो सीधी सी बात में अगर बोले, अगर आपका जाति ना ही सेंट्रल लेवल में ना ही स्टेट लेवल में एससी एसटी और बीसी ईबीसी के अंतर्गत अगर नहीं आता है तो आप कौन नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपका जाति सेंट्रल में ओबीसी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन स्टेट में आपका एससी एसटी के अंतर्गत नहीं आता है, बट बीसी और ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो आप फिर ख नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक बार फिर से आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आपका जाति स्टेट में बीसी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, सेंट्रल में जो है फिर आपका जो है जाति सेंट्रल में ओबीसी के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर आप ख नंबर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ठीक। तो चलिए, यहाँ मेरा जाति जो है स्टेट में भी और सेंट्रल में भी किसी कैटेगरी के अंतर्गत आता ही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए हम क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना जाति को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में, उसके बाद मदर्स नेम टाइप कर देंगे। अगर किसी महिला का बना रहे तो वाइफ नाम देंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक जीमेल आईडी देंगे और एक फ़ोटो देंगे। फोटो का जो साइज देखेंगे 100 KB में आपको रखना है। कुल आय आप अपने अनुसार देंगे, आपका जो भी आय होगा। और इसमें जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपका जब भी आप ब्लॉक वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना होगा साथ में। तो उसमें जितना आपका इनकम होगा उतना ही आप यहाँ पे शो करेंगे, ठीक। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र में ये बताया गया है कि इसमें कुछ नियम है, कंडीशन है कि इस कंडीशन के अंतर्गत आप जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको बताया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 5 तरह का, इसका 4 तरह का एक अपना जो है कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके पास जो है 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते, ठीक। आप नहीं बना पाएंगे सर्टिफिकेट को, ठीक। या फिर आपका 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक का क्षेत्रफल आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। या फिर आपका नगर पालिका के इतर मतलब आसपास में जो है 200 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पे आप टिक कीजिए और यहाँ पे आपका जो है कुछ इस प्रकार से शो होगा और इस सर्टिफिकेट यानी कि इस कैप्चर को यहाँ पे दीजिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो आपका इंटरफेस कुछ नया वाला जो आगे का होगा कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर और नीचा करके सारा डिटेल को एक बार चेक कर लेना है कि अगर आपके डिटेल में कोई भी स्पेलिंग लगे गलत है तो आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सुधार कर लेना। आगे चल के आप फिर सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर सारा चीज़ सही है तो अटैच एनेक्सर के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। आप कोई भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं, लिस्ट यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। लेकिन आप पैन कार्ड अगर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए रिजेक्ट होगा क्योंकि पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन आपके पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता। आपने जो भी एड्रेस फिल किया है वो उस एड्रेस का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड से या फिर मतदाता पहचान पत्र आप दे सकते हैं, या फिर दोनों मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड, या फिर इससे पहले आपने अपने कभी भी अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आधार कार्ड के साथ ही अपलोड करके एक ही PDF में आपको अपलोड कर देना, ठीक है। आधार कार्ड का जो आप फॉर्मेट रखेंगे कुछ इस प्रकार से रखेंगे, स्क्रीन पर आप सब देख पाएंगे। सिग्नेचर करके दोनों साइड का आपको देना होगा, ठीक। उसके बाद जैसे आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट जो साइज रखेंगे वो 200 KB में आपको रखना होगा। और ये साइज जो आपका रहेगा या तो PDF में रखिए या फिर आपका PNG या JPG या JPEG फाइल में रख सकते हैं, ठीक। और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका फाइल जहाँ पे भी रहेगा वहाँ से आप इसे अपलोड कर देंगे। सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा। सेव के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे। उसके बाद ये लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप कोई भी गलत हो जाता है फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे, तो आपको ध्यान से फिलअप करना है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे भी लगे गलती है, अगर आपका नज़र पड़ जाता है तो आप कैंसिल करके आपको दोबारा से फिलअप करना होगा, क्योंकि सबमिट होने के बाद आपका सर्टिफिकेट वही बन के आएगा जो आपने सबमिट किया है। उसके बाद आगे में आपका इसको सबमिट करने के बाद अगला इंटरफेस आपका इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप डेट जैसे कि दे सकते हैं 6 जून 2023 का डेट है। और ये जो वीडियो हम बनाए हुए हैं ये जो किसी का मैसेज यानी कि एक भाई साहब है जिन्होंने मैसेज करके बताया था कि थोड़ा प्रोसेस चेंज हो गया, तो इसलिए जो है आप हमें एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अच्छी तरीके से बन जाए। जो अपडेट जो आया था वही आया था, क नंबर का सेलेक्ट करें या फिर ख नंबर का सेलेक्ट करें, ठीक। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 6/6/2023 है और मेरा कैलेंडर का भी डेट आप देख सकते हैं 6 जून 2000 यानी कि 6 जून
23 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको इसको डाउनलोड करना होगा, ठीक ना। और इसको बनने का जो समय होता है 21 दिन, यानी चलिए आगे का जो है इंटरफेस आपका कुछ इस प्रकार से होगा। इसको आपको डाउनलोड करके रखना होगा। डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट टू PDF का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक ना। डाउनलोड करने के बाद अगर आपका बन जाता है तो बनने के बाद किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, आप सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, उसके लिए फिर से आपको वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक ना। वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पे होम पेज पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिटीजन सेक्शन, नीचे में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो टाइम वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, अपना नाम और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट बन गया होगा तो बन के आ जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो नॉट जनरेट बताएगा। अगर किसी कारण से रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे के रखा है उसमें आपका मैसेज आएगा कि किस कारण से आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बनने के बाद इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑनलाइन के माध्यम से EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और बनने के बाद और इस प्रकार से आप सब भी जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा, ये सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन आवेदन करके अगर छोड़ देते हैं, ऐसा आपको लगता है कि जो भी आपका समय दे रहा है 21 दिन 22 दिन उसके बाद आपका बन के आ जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसको अगर आपको सर्टिफिकेट यानी कि EWS सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो रिसीविंग निकलता है इसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए वो डॉक्यूमेंट लेके आपको ब्लॉक जाना होगा और इसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट फिर लगाना होगा। इसके साथ में आपको लेके जाना होगा ब्लॉक और ब्लॉक से जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा। ब्लॉक जाने के बाद ही, ब्लॉक से वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप ब्लॉक नहीं जाते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ देंगे, जो भी टाइम है उस टाइम पे बन के आ जाएगा, तो फिर आपका बनेगा नहीं बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ और रिसीविंग के साथ आपको ब्लॉक जाके वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप सब अप्लाई कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।